मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, कहाँ तक हुआ? 16 हो गए हैं जी। 17वां। अच्छा 16 हो गया जी। तो यहाँ तक पूर्व पक्ष ने कहा, ऊपर सिद्धांति ने जो कहा दिया था ना जी, तो लौकिक जो व्यवहार होता है भोजन आदि, जी, वैसे ही यहाँ ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो सकते, अनुभव सिद्ध है जी। तो उसको कहा दे, अरे देखिए शास्त्रीय विधान के बिना जी, केवल मोहवशात परलोक संबंधी जो कर्म करता है ना, जी, वो कैसा है? भस्म में हवन किए के समान। जी, अतः ऐसा मत मानो, बता दिया। जी। आगे बता रहे, अभ्युपगतः प्रामाण्यः वेदार्थवित् जैमिनी अनुशासनाच्चा। जी। अभी जो इनका जो आचार्य है ना, कर्मियों का, जी, मीमांसों का, जी, उसके अनुसार ये दे रहा है। जी, क्योंकि जैमिनी भी कोई ऐसा सामान्य तो है ही नहीं है। जी, जैमिनी भी जो विशेष माना जाता है। जी। व्यास का शिष्य है ना, जी, व्यास का शिष्य में एक अग्रगण्य शिष्य माना जाता है। जी। व्यास का जो शिष्य में भी एक विशेष है, उसको स्वीकार माना जैमिनी को भी। जी। तो क्या मुख्य रूप से व्यास जी का 4 शिष्य माने जाते हैं। जी। वहां विष्णु पुराण में आया है, ऐसा तो बहुत है जी, किंतु प्रधान रूप से जी एक पैलक नाम का है जी, उसको भगवान वेद व्यास जी ने ऋग्वेद दे दिया जी। और वैशंपायन जो है जी, वो भी व्यास जी के शिष्य है जी, उसको यजुर्वेद उनको सौंप दिया जी। और जैमिनी को सामवेद जी, और सुमंतु नाम का एक थे जी, तो उसको अथर्ववेद दिया जी। तो 4 शिष्यों को 4 वेद दे दिया जी। और सूत जी है ना जी, उनको पुराण का अध्ययन करवा दिया। अच्छा जी। सूत होने के आते हैं, इसलिए व्यास जी के शिष्य ऐसे कोई है नहीं जैमिनी जी। उसको लेके बोलते अभ्युपगतः, अभ्युपगत बोलते स्वीकृतः जी, प्रामाण्य वेदार्थवित् जी, अर्थात जो वेदार्थवित् प्रामाण्य अभ्युपगत जी। वेदार्थवित् का मतलब वेद का अर्थ को ठीक ठीक से जानने वाले जी, वेद के अर्थ को अच्छे प्रकार से जानने वाले जी। तो अभ्युपगतः प्रामाण्य, क्योंकि प्रामाण्य तो को स्वीकार किया है जी, क्योंकि वेद सदा प्रमाण मानते मीमांसक जी। ऐसा जो प्रामाणिकता मानते हैं वो कौन? जैमिनी जी। तो ऐसे जो जैमिनी अनुशासनाच्चा जी, जैमिनी ऋषि ने भी जी, उसका ये अनुशासन है, अतः जैमिनी ऋषि का ये कथन है जी। कहने का मतलब उक्त जो कथन है ना ऊपर बताया हुआ युक्ति से जी, तो जो ऊपर बताया युक्ति से ही सिद्ध है, यहाँ बात नहीं जी। अभी तक हम लोगों ने युक्ति से सिद्ध किया है ना जी, अमुक अलग 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 करके जी, ऐसी बात नहीं जी। तो ये बात वेद मर्मज्ञ जी, वेद तात्पर्य को जानने वाले
जी आस्तिक, जी बहुत बड़े व्यास जी के शिष्य प्रामाणिक भी है, जी उन्होंने अपने वचन में अतः जैमिनी सूत्र में कहा है जी कर्म ही क्या है, प्रधान है, जी कर्म से अतिरिक्त वेदार्थ नहीं है करके। जी तो इसलिए उनके वचन से भी सिद्ध होता है जी कर्म के द्वारा ही मोक्ष है। जी तो उसको उतार देखे, आम्नायस्य क्रियार्थत्वा आम्नायस्य क्रियार्थत्वा दानर्थक्यं मितोऽन्यथा अनर्थक्यमितोऽन्यथा इति साटोपमाहोच्चैर् इति वेदविज्जैमिनि स्वयम् वेदविज्जैमिनिः स्वयम्। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्। जी आम्नायः, जी आम्नाय कहते हैं निगम, वेद। जी निगम मतलब वेद। जी आंग आंग पूर्वक मना धातु से घई प्रत्यय किया, उसके बाद युक्त किया है, जी तो आम्नाय बनता है। जी अर्थात गुरु परंपरागतः उपदेश। जी यद्यपि आम्नाय का अर्थ है कथन करना, जी कहना, जी आम्नाय का अर्थ होता है। जी किंतु सामान्य व्यक्ति जो कथन कर रहे, जी जो कह रहे, जी वो आम्नाय नहीं हो सकता है। जी इसलिए गुरु परंपरागत उपदेश है वेद का, जी उसी को ही आम्नाय कहते हैं। इसलिए आम्नाय बोलते वेद, जी जोड़ का अर्थ हो गया वेद। जी तो आम्नायस्यः मतलब वेदस्य, जी मतलब वेद राशि। क्रियार्थत्वात्, सारी जो वेद राशि है, जी क्रिया मतलब कर्मों का प्रतिपादन करने में ही आता, कर्मों का ही प्रतिपादन करती है। जी अनर्थक्यम इतोऽन्यतः, जी मतलब क्रियार्थ से जो अतिरिक्त है जी वो अनर्थक हो जाएगा। जी अच्छा, यहाँ एक संशय हो सकता है। जी आपने कहा जो क्रियार्थ है जी वही वेदार्थ है। जी सारी वेद राशि कर्म परक है, क्रिया प्रतिपादन परक है। जी और जो क्रिया प्रतिपादन परक ना हो कर्म परक, वो व्यर्थ कहा दिया। जी तो ऐसे वेद में जो वेदांत है कहाँ क्रिया है? जी बहुत सी श्रुतियां व्यर्थ होने लगेंगी। हाँ, व्यर्थ हो जाएगा। जी तो इसलिए मतलब अनर्थक का मतलब ये नहीं स्वतः नहीं, वो अर्थवाद परक है अथवा अंग परक, स्वीकार कर दीजिए। जी क्योंकि वेद प्रमाण है ना, जी क्योंकि वेद का एक अक्षर भी व्यर्थ तो होगा नहीं, नहीं हो सकता जी। इसलिए कर्म परक लाओ उसका। जी हाँ, स्वतः अनर्थक है वो, जी स्वतः उसका कोई महत्ता, जी जैसा नमक है स्वतः उसका कोई महत्ता नहीं है, जी सब्जी आदि में मिलाने से क्या है, सबसे महान होता है। जी तो वैसा ही अनर्थक बोलते स्वतः उसका कोई तात्पर्य नहीं है, जी और इनके साथ मिलने पर वो भी सार्थक हो जाएगा। जी अंगत्वेना अथवा देवता प्रतिपादत्वेना अथवा अर्थवाद रूप से, किसी न किसी रूप से। जी तो ये बोला, तो अन्यतः अनर्थक इति, जी ये बात, जी इति बोलते ये बात। जी साटोपम, साटोपम, जी साटोपम कहते हैं अभिमान पूर्वक अथवा शानदार तरीका से अथवा गर्जन करता हुआ, जी बहुत अर्थ में प्रयोग किया है। जी अथवा ससंभ्रमम, संभ्रम पूर्वक जी कहने का मतलब, जैमिनी ने जी साटोपम, साटोम बोलो गर्व पूर्वक, जी अथवा गर्जन करते हुए शानदार तरीका से, जी तो साटोपम। आहा, जी कैसा? उच्चैर आहा, जी उच्चैर बोल तो गर्जन करते हुए संभ्रम पूर्वक शानदार तरीका से कहा। जी
उच्चेर साटो बोल तो गर्जना करते हुए शानदार तरीका से आहा। जी। किसने? जैमिनी, स्वयं जैमिनी, वेदविद। वेदविद जी। जैमिनी स्वयं आहा। जी। वेद को जानने वाले, वेद तात्पर्य को अच्छे प्रकार से समझने वाले जी। तो जैमिनी ने कहा, ऐसा नहीं, जी। शानदार तरीका से गर्जना करते हुए जी। उच्चे उससे स्पष्ट रूप से बता दिया। क्या? आमनायस्य क्रियार्थत्वात्। जी। ये उनका सूत्र है जैमिनी का, जी। प्रथम अध्याय का दूसरे पाद का जी। प्रथम सूत्र है जी। सुरसुर का। जी। ब्रह्म सूत्र में भी उठाए उसको। तो इस प्रकार उन्होंने कहा। जी। अतः ये सिद्ध होता है कर्म से ही क्या है? मोक्ष है। ये तो आचार्य का वचन भी प्रमाणित हो गया। जी। ये पूर्व पक्ष ने सिद्ध किया। जी। आगे इतना मात्र नहीं, पहले युक्ति से सिद्ध किया, जी। उसके बाद आचार्य का वचन प्रमाणित कर दिया। जी। आगे स्वयं श्रुति को उपस्थित कर रहे। जी। ये जो अपना शुक्ल यजुर्वेदीय है कृष्ण अपना ईशावास्य, जी। उसको उपस्थित कर रहे। जी। मंत्र वर्णाचा, जी। केवल हम युक्ति के द्वारा सिद्ध किया। जी। और प्रमाणिक जो आस्तिक आचार्य का वचन से सिद्ध कर रही है, बात नहीं। जी। क्योंकि एक नियम होता, आप युक्ति भी तभी प्रमाणित होगा जी। उसके पीछे कोई महान पुरुष का वचन हो। जी। और महापुरुष का वचन को भी हम तभी प्रमाणित मान सकते हैं उसके पीछे श्रुति प्रमाण हो। जी। श्रुति प्रमाण यदि ना हो जी। तो महापुरुष का वचन को भी जब तक प्रमाणित नहीं मान सकते। जी। श्रुति प्रमाण ना भी हो, श्रुति से विरोध भी ना हो। जी। ये जो श्रुति में बताया ना हो, जी। उसे श्रुति के साथ विरोध भी नहीं आना चाहिए, जी। तभी प्रमाणित मान सकते। जी। यदि श्रुति से विरोध आ रहे जी फिर भी नहीं, तभी नहीं माना जाता है। जी। तो इसलिए नहीं, यहाँ श्रुति भी प्रमाण है। जी। मंत्र वर्णाचा, जी। ये मंत्र भाग का मंत्र भी है। जी। मतलब शुक्ल यजुर्वेद का ये मंत्र भाग है। जी। बृहदारण्यक ब्राह्मण भाग है। जी। इसलिए मंत्र वर्णाचा। जी। बृहदारण्य का है जी ये? नहीं, ये तो ईशावास्य का है। ईशावास्य का, इसलिए मंत्र भाग का है ना ये। जी। ईशावास्य है, मंत्र भाग का है। जी। बृहदारण्यक भी शुक्ल यजुर्वेद का है, किंतु ब्राह्मण भाग का है। जी। वजस्यनीय ब्राह्मण के अंतर्गत है। जी। तो उसको उतार देंगे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समा, जिजीविषेत् शतं समाः इति मंत्रोऽपि निःशेषम्, इति मंत्रोऽपि निःशेषम् कर्मण्यायुरवासृजत्। कर्मण्यायुरवासृजत्। तो ईशावास्य का एक टुकड़ा उठा रहे। जी। कुर्वन्नेवा, कुर्वन् एवा। जी। कुर्वन् है, एवा है, यहाँ अनुटादेश हो गया। जी। क्योंकि आगे नकार है, आगे आच पर है ना, अनुट हो गया। अल्लाह करें तो कुर्वन् एव इह। जी। यह बोल तो अस्मिन् संसारे, अथवा इस शरीर में जब तक प्राण है तब तक। जी। दोनों, यह शब्द का दोनों अर्थ लेना। यहाँ जी। यहाँ मतलब कहाँ? इस संसार में। जी। अथवा इस संसार में रहने वाला शरीर जब तक है तब तक। जी। क्या करे? कुर्वन्नेवा, अर्थात कुर्वन्नेवा बोल तो करते हुए, करता हुआ। किसको? कर्माणि कुर्वन्नेवा, जी। कर्मानुष्ठान करता हुआ। जी। जिजीविषेत्, जी। जिजीविषेत् बोल तो जीने की इच्छा करे। कब तक? शतम समाहा, जी। शतायु की इच्छा करे। जी। अर्थात इस संसार में कर्मानुष्ठान करता हुआ जी। 100 साल तक जीने का इच्छा करे। जी।
ये एक भाग। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो नान्य, अन्य कोई मार्ग नहीं आप कर्म से, अपना पाप से लिप्त होना, निर्लिप्त होने के लिए। जी तो पाप से यदि निर्लिप्त होना चाहते हो जी न रहे नराभिमानी, आपके लिए कोई मार्ग नहीं है। जी इसलिए कर्म करते। देखिए हाँ, शतम समः, जी 100 संवत्सर तक जी कर्म करते रहो। अतः 100 संवत्सर तक यदि कर्म कर रहे हैं जी तो उसके बीच ही आपको ज्ञान होगा। जी और इतना मात्र भी नहीं, गीता में भी आता है 3रा अध्याय में देखिए, जी कुर्यद विद्वान तथा सक्ता, विद्वान को भी कर्म करना चाहिए बिना आसक्ति होकर। जी जो से सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण, अज्ञानी को भी कर्म करने की प्रेरणा दीजिए जी और स्वयं भी कर्म करे। जी तो इसका मतलब विद्वान ने भी कर्म किया, कर्म करते करते उसको ज्ञान हो गया। जी तो ये सारे श्रुति स्मृति के द्वारा सिद्ध होता है। जी तो कर्म तो यावत जीवन करना ही पड़ेगा जी और उसी जीवन में उसको ज्ञान भी होगा। जी इसका मतलब कर्म से ही ज्ञान होगा। जी इति मंत्रोपि, मंत्र भी जी युक्ति सिद्ध हो रहे, अपना आचार्य भी सिद्ध कर रहे, मंत्र भी। जी निशेषम कर्माणि, जी ये मंत्र भी क्या बोल रहे, निशेषम संपूर्ण जी कर्माणि, निशेषम आ गया अन्वय, मंत्रोपि निशेषम कर्माणि आयुर, आयुर अवासृजता, जी ये मंत्र भी संपूर्ण जीवन कर्मानुष्ठान में ही जी अवासृज बोल तो नियुक्त करता है, जी प्रवृत्त करवाता है। जी शतम समा करके ये मंत्र भी, जी ये मंत्र भी ये बता रहे कर्माणि जी आयुर अवासृजतः, वेदोक्त मंत्र भी संपूर्ण जीवन कर्मानुष्ठान में ही नियुक्त करवाता है जी पूर्ण रूपेण। निशेष बोल तो संपूर्ण रूपेण, जी पूर्णताया प्रवृत्त कर। अतः तो कर्म से ही ज्ञान संभव हो सकता है। जी आगे उतार देखिए, जी ज्ञानिनस्य वस्तुनि वाक्य प्रामाण्य अभ्युगमात् वाक्यस्य च क्रियापदा प्रधानत्वात् ततश्च अभिप्रेत ज्ञान भावा। जी ज्ञानिनि, ज्ञानस्य, जबकि जो ज्ञानी है ना तत्वज्ञानी लोग भी, जी वस्तुनि वाक्य प्रामाण्य अभ्युगमात्, जी तत्वज्ञानी तो है, जी ऐसे तत्वज्ञानी लोगों से लोग भी जी क्या, किसमें वस्तु नहीं बोल तो सिद्ध वस्तु नहीं, जी दो होता ना सिद्ध परक वस्तु, जी एक क्रियापरक वस्तु होता है, जी एक सिद्ध परक होता है। जी सिद्ध वस्तु में जी वाक्य प्रामाण्य अभ्युगमात्, वाक्य को ही प्रमाण मानते हैं वो भी। जी ऐसा नहीं सिद्ध वस्तु में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं, वो भी वाक्य को प्रमाण मानते, जी वाक्य को प्रमाण मानते कौन, ज्ञानी भी। जी तो वाक्य अभ्युगमात् वाक्य से क्रिया पद प्रदानत्वात्। जी अच्छा, उन्होंने वाक्य को तो प्रमाण माना है क्या नहीं, तत्वमस्यादि जो भी वाक्य है, जी तत्वमस्यादि अहम ब्रह्मास्मि, ये सब क्या है, वाक्य है। जी इस वाक्य को तो सिद्ध वस्तु ब्रह्म प्रमाण मान ही लिया। जी और वाक्य जो होता है जी क्रियापद प्रदानत्वात्, जी क्रियापद प्रदान होता ही वाक्य में, जी क्योंकि क्रियापद के बिना अर्थ का अवबोधक नहीं होता है। जी क्योंकि एक नियम है, कारक का श्रवण होने से क्रिया की सापेक्षता, जी क्रिया के श्रवण होने से कारक की सापेक्षता ये अनिवार्य है। जी इसी का नाम है आकांक्षा। जी जैसे बोलते अपना घटम, जी घटम बोल तो घट को क्या करे, जी तुरंत वहां क्रिया लाना ही पड़ेगा आपको।
जी घटम पश्याह, जी अथवा घटम, घट को बनाओ, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। जी अथवा आपने कहा पश्या कह दिया, जी पश्या कहने से जिज्ञासु किसको? जी पशुम पश्या, अथवा घट को देखो, जी ये नियम है। जी कारक का श्रवण होने से क्रिया की, जी क्रिया का श्रवण होने से कारक का, ये जी सापेक्षता है। जी तो इसलिए वाक्य को तो उन्होंने स्वीकार किया, जी तो वाक्य स्वीकार करने से क्रियापद के बिना वाक्य का अर्थबोध नहीं होता है। जी अतः वाक्य में क्रियापद की भी प्रधानता माननी चाहिए। जी वाक्य में भी कहे क्रियापद प्रधान मानना पड़ेगा। तो ये बोल रहे क्रियापद प्रधानत्वात् जी ततस्य अभिप्रेत ज्ञानाभाव। जी अच्छा, वाक्य में आपको क्रियापद प्रधान माननी चाहिए। जी यदि यह प्रधान हो गए क्रियापद, जी तो वह क्रिया का ही प्रतिपादक हो गया वाक्य। जी क्योंकि क्योंकि एक में एक प्रधान होता है, गौण होता है ना। जी तो वाक्य में प्रधान कौन हो गया? क्रियापद। जी तो क्रियापद यदि प्रधान हो गया जी तो क्रिया का ही प्रतिपादन होगा, जी सिद्ध वस्तु गौण हो जाएगा। जी इस प्रकार वाक्य का संबंध क्रिया से ना मानकर जी उससे अभिप्रेत ज्ञान कैसा हो सकता है? जी वाक्य का जो संबंध है जी क्रिया के साथ ना मानकर जी ज्ञान नहीं हो सकता है। जी इसी भाव से शंका कर रहा है। जी तो ततस्य अभिप्रेतः ज्ञाना भावा, जी तो इसलिए आपको क्रिया के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, जी तो इसलिए मानना ही पड़ेगा। इसी भाव को लेके आगे का श्लोक उठा रहा है। जी विरहय्या क्रियाम नैव विरहय्य क्रियां नैव संहन्यन्ते पदान्यपि हन्यन्ते पदान्यपि न समस्त्यापदं वाक्यं न समस्त्य पदं वाक्यं यस्याज्ञानविधायकम् यस्याज्ञानविधायकम् क्रियम् अर्थात विहय्य क्रिया। जी विहय्य बोल तो त्यक्त्वा, जी किसको? क्रिया का परित्याग करके। जी क्रिया मतलब क्रियापद का त्याग करके। जी तो बोल रहे, उसी को बोल रहे क्रियाम विहय्या, क्रिया का परित्याग कर जी और उसको त्याग करके पदान्यपि नैव संहन्यन्ते, जी जो पद है ना जी वाक्यगत पद, जी वो परस्पर संबंध बोलते संबंधित नहीं होते। जी वाक्यगत पदों का परस्पर संबंध तभी होगा, जी क्योंकि परस्पर संबंध होने के लिए आपको आकांक्षा चाहिए। जी आकांक्षा, योग्यता, जी सन्निधि, जी तीन होना चाहिए। जी उसमें मुख्य है आकांक्षा। जी आकांक्षा ही नहीं तो परस्पर संबंधित होगा ही नहीं। जी जैसा मान लीजिए अपने घट पट मठ चट शब्द बहुत है, जी एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं। जी आकांक्षा हो तभी संबंध होगा, नहीं तो नहीं। जी इसलिए पदों का परस्पर संबंधित नहीं होते कभी, जी क्रियापद को त्याग करके। जी नैव संहन्यन्ते बोलते संबंधित नहीं होते। जी न समस्त्य पदम वाक्यम, क्रियापद के अभाव वाला जो है ना, क्रियापद का यदि अभाव हो जी तो ये बोल रहे न समस्त्य पदम वाक्यम यस्यात् ज्ञान विधायकम। जी ऊपर से अध्याय कर दे, क्रियापद के अभाव वाला वाक्य ज्ञान का जी विधायक नहीं बन सकता है। जी भले ही वो वाक्य हो, जी उस वाक्य का ज्ञान भी हो आपको। जी जैसा असो राजा गच्छति, जी असो राजा गच्छति, ये वाक्य हो गया, जी इस वाक्य का ज्ञान भी हो गया।
जी किंतु इसमें क्रियापद तो है नहीं। जी क्रियापद बोल तो आदेशात्मक मानते हैं, जी ये गच्छति पश्यति ये सब नहीं। जी कल बताया ना 5 आदेशात्मक। जी वो क्रियापद का अभाव होने पर वाक्य ज्ञान का विधायक नहीं बन सकता है। जी वाक्य ज्ञान का विधायक बनना संभव नहीं। जी तात्पर्य यह है, क्रिया को छोड़कर पदों का एकत्र होना संभव ही नहीं है। जी और क्रियापद का अभाव वाला वाक्य उचित भी नहीं माना जाता है। जी क्रियापद का अभाव वाला वाक्य है ना, जी उसको उचित नहीं माना जाता विद्वान लोग। जी जैसा पद भी देखे, विभक्ति के बिना पद को भी क्या है विभक्ति, जैसा राम, रामने पे राम, जी उसको विद्वान लोग अनुचित मानते हैं। जी वैसे ही क्रियापद का अभाव वाला वाक्य उचित नहीं समझते जी जो ज्ञान का विधायक हो। जी तो इसी को बोले न समस्त पदम वाक्यम। जी समस्त पद वाक्य भी हो यस्यात् ज्ञान विधायकम, वो ज्ञान का विधायक न स्यात्। जी क्यों? जब तक क्रिया ना हो जी वो ज्ञान का विधायक बनेगा नहीं। जी हाँ, ज्ञान का विधायक बन सकता है जी कभी क्रियापद हो, जी क्रिया के बिना संभव नहीं होगा, ये बता दिया। जी तो कहने का मतलब है, इनका तात्पर्य है क्रिया को यदि त्याग दे, इनकी दृष्टि से क्रिया वो नहीं समझना जी जो हम लोग व्याकरण का जो क्रिया है ना तिङांत, जी वो नहीं। हमने वो दिन बताया था ना 5 जी कुर्यात कुर्याद आदि, जी वो लेना। जी मतलब जहाँ विधिर्लिंग के द्वारा हो, लोट के द्वारा आदेशात्मक होता है ना, जी उसको क्रिया मानते हैं। बने हैं मतलब जिसके द्वारा आपको उपदेशात्मक हो जी वो ही क्रिया मानते, दूसरे को नहीं, जी सभी को नहीं। जैसे कुर्यात जी कल बताया था, कर्तव्यम, जी भवेत स्यादिति, जी ये पंचमम एतत् सर्ववेदेषु नियतम विधि लक्षण, विद्यात्मक क्रिया। जी तो विद्यात्मक क्रिया के बिना कितना भी बड़ा वाक्य बोध करे जी उससे आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। जी ये उनका तात्पर्य। अतः निचोड़ के आ गए, हे सिद्धांत जी, जी आपके आचार्य ने भी वाक्य को प्रमाण माना है। जी तो वाक्य को यदि प्रमाण मानते हो जी तो वाक्य तभी पूर्ण होता है, क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता है। जी उस वाक्य में क्रिया प्रदान होती है। जी तो क्रिया प्रदान यदि है तो विधायक परक हो जाएगा। जी तो उससे ही ज्ञान होगा, कर्म से ही, ज्ञान से संभव नहीं है। जी ये निचोड़ के आ गया। जी देखिए, पहले युक्ति के द्वारा सिद्ध किया जी और उसके बाद अपने आचार्य के प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया। जी उसके बाद श्रुति और स्मृति को जी प्रमाण दे के सिद्ध किया। जी और अंतिम में जाके जो पूर्व पक्षी बने हैं ना वेदांती, जी अच्छा वो वेदांती जी कहेंगे आपका आचार्य का प्रमाण हम क्यों मानेंगे, जी वो तो कर्म के आचार्य, हम तो ज्ञान परक है, जी उसको क्यों मानेंगे। हाँ जी तभी इनके ही जो आचार्य है, जी कौन, वेदांती, जी तो उनके आचार्य कौन, ज्ञानी। जी उन ज्ञानी महापुरुषों ने भी वाक्य को प्रमाण माना है। जी लिखते हैं ना परवाक्य परावारेणा करके, जी तो वो लोग वाक्य को प्रमाण मानते हैं, ज्ञानी भी। जी अच्छा, वाक्य को यदि प्रमाण मान लिया जी तो वाक्य किसको कहते हैं। जी वाक्य बोल तो क्रिया और कारक मिल करके होता है। जी केवल क्रिया क्रिया भी वाक्य नहीं बनती है, जी कारक कारक भी नहीं बनता है। जी तो इसलिए वाक्य प्रमाण यदि माना है उसमें क्रिया तो आ ही गई। जी तो क्रिया आने से उसमें क्रिया प्रदान होता है, कारक गौण होता है। जी तो क्रिया प्रदान होने से तो क्रिया के द्वारा विधान आपका आचार्य ने मान लिया। जी अतः कर्म से ही ज्ञान, भले शब्दता ना हो, परंपरा से आपका आचार्य ने भी स्वीकार किया। जी साक्षात भले ना स्वीकार किया हो जी तो परंपरा से उनका मत में भी आ गया।
जी मतलब शक्ति वृत्ति से ना होने पर लक्षण वृत्ति से सिद्ध हो जाएगा। जी ये है पूर्व पक्षी का भाव। जी तो और भी बताएंगे, तर्क देंगे, जी महाराज तो जी आगे विचार करें। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शांति। अच्छा, हरि हरि ओम हरि ओम।